नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। हम आज चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस 2024 के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है कांग्रेस। अब इसमें नई बात क्या है? नई बात है, इसलिए हम आपसे मुखातिब हैं। नई बात, 3 घटनाएं एक साथ 4 जनवरी को घटी हैं। एक, कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तैयार कर लिया, उसको सार्वजनिक कर दिया। 6700 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, 6700 किलोमीटर, और पहले से कहीं ज्यादा अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल होगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में यह यात्रा नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है, प्रश्न उठ रहे थे। 15 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी, लेकिन सिर्फ यात्रा की बात हम नहीं कर रहे। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो महत्वपूर्ण है ही 2024 के लिए, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में इस यात्रा के अलावा और जो दूसरे काम है वो कितनी तेजी से हो रहे हैं, जिसमें सीट शेयरिंग सबसे ज्यादा प्रमुख है। सीट शेयरिंग को लेकर के भी फॉर्मूला तैयार हो गया है और इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सीट शेयरिंग दो तरीकों से। एक, पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। पार्टी के प्रदेश के लोग, वहां की सीएलपी यानी लेजिस्लेटिव पार्टी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, वहां का पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये सारे लोग, या वहां के प्रभारी, जिस प्रदेश की बात हो रही हो, ये सब लोग क्या सोचते हैं, कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, कितना छोड़ देना चाहिए, किस पर लड़ना ही है, कितना छोड़ सकते हैं, कितने पे फ्रेंडली फाइट चलेगी, हम नहीं छोड़ेंगे। इन सारी चीजों का खाका हर पार्टी को तैयार करना जरूरी होता है, तभी जाकर के सीट शेयरिंग फाइनल शेप लेती है। और सबसे बड़ा टास्क पूरे इंडिया गठबंधन में ये कांग्रेस के लिए ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस पैन इंडिया लेवल पर इकलौती विपक्ष की पार्टी है। तो ऐसे में ये प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न ये कि गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का क्या हो। तो इसको लेकर के जो कई हिस्सों में बांटा गया है कि पहले कहां, पहले कहां, पहले कहां। महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार, इन सब जगहों पर बात करना एक अलग तरीके से बात होगी। कांग्रेस शासित प्रदेश में एक अलग तरीके से बात होगी। उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से बात होगी। तो उस एरिया में भी बातचीत की प्रगति को लेकर के समीक्षा हुई है, और जो बातें बढ़ी हैं उससे कांग्रेस नेतृत्व को जो अलायंस की ओर से, अलायंस के लिए कांग्रेस की टीम बनी है, उसने अवगत कराया है। इसके अलावा इस यात्रा के अतिरिक्त उत्तर से लेकर दक्षिण तक कैसे कांग्रेस परफॉर्म करेगी, इस पर भी मंथन चला है, जिसमें कुछ तस्वीरें ये बताती हैं कि दक्षिण को लेकर के कांग्रेस बहुत सीरियस है कि जो अपना मजबूत क्षेत्र है उसको और मजबूत कैसे किया जाए। जैसे तेलंगाना अगर हम कांग्रेस ने जीत लिया तो आंध्र प्रदेश में पार्टी कैसे मजबूत होगी। तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की बहन, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन ये शर्मिला मोहन रेड्डी को उनकी पार्टी कांग्रेस में विलय कर गई, उन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है
आंध्र प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के लिए, तेलंगाना में भी शर्मिला ने कांग्रेस को मदद की थी और इस वजह से कांग्रेस सत्ता में आई। और अब आंध्र प्रदेश में शर्मिला ने अपनी पार्टी का ही विलय कर लिया है। इस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है दक्षिण में। इन बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कि हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो कमेटी जिन्होंने बैठक की, आला कमान को अवगत कराया कि पार्टी के भीतर क्या हुआ, उन्होंने क्या जानकारी दी, वो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। पहले नेशनल अलायंस कमेटी का गठन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब ने करा, जिसमें अशोक गहलोत जी, सलमान खुर्शीद जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी और मुझे रखा गया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खरगे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी। और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। तो आप सुन रहे थे मुकुल वासनिक को। मुकुल वासनिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और मुकुल वासनिक के अलावा भी बहुत सारे नेता आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जिसमें खुर्शीद साहब थे, इसके अलावा भूपेश बघेल दिख रहे थे, अशोक गहलोत जी दिख रहे थे, मोहन प्रकाश जी दिख रहे थे। ये सारे कांग्रेस के नेता वो उस कमेटी के मेंबर हैं जो अलायंस से संबंधित विषय पर बात करते हैं, अलायंस से बात करते हैं। इन्होंने बताया कि अपने पार्टी के भीतर तो चर्चा हो गई, नेतृत्व को अवगत करा दिया गया, अब स्टेट लीडरशिप से इसको फाइनल किया जाएगा। हमने पहले ही आपको कहा, जो जहां पर के स्टेट लीडरशिप के वश की बात नहीं है, वहां आला कमान पहले ही सक्रिय है। जैसे सुप्रिया सुले ने बताया था कि उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार और सोनिया गांधी जी में बैठक हो चुकी। इस तरह की बैठक जो कि स्टेट लीडरशिप फाइनल नहीं कर सकता, या जहां केंद्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है, वहां केंद्रीय नेतृत्व ने वो बैठक ली है। लेकिन बाकी कई हैं, जैसे पूर्वोत्तर के स्टेट हैं, जैसे उत्तर भारत के वो स्टेट हैं जहां पर के आराम से बातचीत हो सकती है, तो वहां स्टेट लीडरशिप बातचीत करके इसको फाइनल रूप देगा। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है एक तरह से, कि अब सीट शेयरिंग पर कदम आगे बढ़ गए हैं। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, अभी चर्चा कर भी रहे हैं, और वो इस चीज को लेकर कि 2024 के लिए कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। पूरब से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी चर्चा भारत जोड़ो यात्रा पर कर लेते हैं। ये रहा मैप। इस मैप को हम पूरे स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। इस मैप में जो जानकारी है उसको आप जरूर देखिए। ये जानकारी आप देखिए कि 6000 से ज्यादा किलोमीटर की ये यात्रा है, जो कि पूरब से पश्चिम तक जाएगी, पूरब से पश्चिम तक जाएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। देखिए 6713 किलोमीटर, जो कि 66 दिन तक की ये यात्रा होगी और 110 जिलों में से होकर गुजरेगी। अब इसमें कुछ कुछ खास बात भी है जिसको बताते हुए हम आते रहेंगे बीच बीच में, इस ये लेकर के
ये जो 66 दिन है, इसमें 6700 किलोमीटर से ज्यादा 6733 किलोमीटर की यात्रा होगी, 110 जिलों में होगी और हर जिले में राहुल गांधी कम से कम 2 रैलियां करेंगे। ये पिछले वाले पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। तो पिछली बार जो भारत यात्रा हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हर जिले में रैली का नहीं था, बीच बीच में कहीं कहीं रैलियां की गई, लेकिन इस बार हर जिले में 2 रैलियां की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिएगा तो इसका मकसद समझ में आएगा, इस यात्रा का इम्पैक्ट को आप अच्छे से समझ सकेंगे। 110 जिले में 2 रैली यानी 220 रैलियां। 220 रैली में ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लेकर चलता, 5 लाख का फिगर हर रैली में औसतन लेकर नहीं चल सकता, किसी में 5 लाख भी भीड़ होगी, किसी में 3 लाख भी भीड़ होगी, किसी में 10 लाख भी भीड़ हो सकती है। तो इस तरीके से हम एवरेज मान लीजिए, चलिए 2 लाख का एवरेज लगाते हैं। अगर 2 लाख लोगों की रैली अगर करते हैं राहुल गांधी 220 जिलों में, तो 220 गुना 2 यानी 400 सॉरी 200 110 जिलों में 2 रैलियां यानी 220 रैलियां। तो 220 रैली को आप 2 लाख से गुना कीजिए तो 440 लाख हो जाता है। 440 लाख यानी 44 करोड़ लोगों तक पहुंच बन जाती है। तो ये जो यात्रा है, देश की 1/3 आबादी से कनेक्ट करेगी राहुल गांधी को। ये बात समझिए, 110 जिले, 110 जिले को में 2 रैलियां यानी 220 रैली, और 220 रैली में अगर 2 लाख की भीड़ जुटी तो 220 गुने 2 यानी 440 लाख की रैली, 440 लाख की रैली। तो ये मैं थोड़ा ज्यादा 44 करोड़ बोल गया, 4 करोड़ 40 लाख होता है ये, क्षमा कीजिएगा मुझे, 4 करोड़ 40 लाख। चूंकि बोलते हुए भी मुझे अपने आप पर संदेह हो रहा था, इसलिए इस कैलकुलेशन को मैंने दोहराया कि 4 करोड़ 40 लाख लोगों को से कनेक्ट करेगी राहुल गांधी। और ये बहुत बड़ी संख्या होती है और इस हिसाब से इस रैली का बहुत इम्पैक्ट है। अब इसको थोड़ा सा हम देखें कि कब और कैसे ये रैली गुजरेगी, तो हम इसको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, मणिपुर में ये रैली गुजरेगी। आपको ये हटाकर दिखाता हूं। 4 जिलों से पहले दिन, नागालैंड में 3 दिन बाद 5 जिलों से गुजरेगी, 2 दिन ठहरते हुए। इस तरीके से आप देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल में कब प्रवेश करेगी, तो पश्चिम बंगाल में 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14वें दिन पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। 5 दिन का स्टे है, 523 किलोमीटर का की दूरी तय होगी। बिहार में जब ये यात्रा तय करेगी तो आप उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं, 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 5, 18 यानी 19वें दिन बिहार में, और 18, 4, 22, 23वें दिन झारखंड में, 22, 4, 23, 4, 27 यानी 28वें दिन छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से ये बढ़ते हुए जब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंचेगी, तो इसको एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 1, 2, 3, 8, 11, 1, 12, 1, 13, 5, 18, 4, 22, 8, 30, 4, 34, 5, 39 और 39, 40वें दिन ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। 40वें दिन का मतलब क्या है, मैंने खास तौर से उत्तर प्रदेश में ला करके रोका। 40वें दिन का मतलब है कि 14 जनवरी से शुरू होकर के जनवरी फरवरी बीतने के बाद 4 मार्च आ जाता है, और 4 मार्च में वो उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंचती है। और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। सबसे ज्यादा समय तक राहुल गांधी की ये यात्रा, पद यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रहने वाली है।
और इस दौरान सबसे ज्यादा समय तक भी रहेगी और सबसे ज्यादा जिलों से भी गुजरेगी, सबसे ज्यादा दूरी भी तय करेगी। तो आप देखेंगे कि 1074 किलोमीटर की यात्रा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी करने वाले हैं। इनमें 11 दिन रुकने के बाद 20 जिलों से गुजरेंगे। 20 जिलों से गुजरने का मतलब समझते हैं। हम आपको एक बार फिर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पर ही कि 120 जिलों से गुजरने का 20 जिलों से गुजरने का मतलब यह है कि कांग्रेस की रणनीति भी इससे दिखती है। 20 जिलों में 40 रैली राहुल गांधी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में फिजा कांग्रेस अपने साथी अलायंस पार्टनर के लिए भी बनाएगी और अपने लिए भी बनाएगी। और 20 जिलों में से गुजरने का मतलब है कि कांग्रेस का दावा कम से कम 20 सीटों पर तो जरूर है, उससे ज्यादा जितनी बात हो जाए ये है। अब सहमति क्या होती है नहीं होती है अलग है, लेकिन कांग्रेस अपना दावा भी इस रोड शो के जरिए रख रही है, या अपना रोड प्लान भी बता रही है कि वो कितने इलाकों में अपने प्रभाव के साथ उतरेगी। आप शायद कांग्रेस हमेशा 2009 में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था 22 लोकसभा सीट जीतने का, उसी को याद करके शायद कांग्रेस ये योजना बनाती है और अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक बार फिर हम इस पर नजर डालते हैं, तो नजर डालें फुल स्क्रीन पर। तो ये यात्रा कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में जाकर के खत्म होगी। तो महाराष्ट्र में खत्म होते होते ये कुल मिला के 66 दिन बीत चुके होंगे। 2 महीना 6 दिन, 14 जनवरी से आप आगे जोड़ लीजिए, यानी मोटे तौर पर फरवरी, मार्च और यानी 20-21 मार्च तक ये यात्रा समाप्त हो जाएगी। और उस समय तक इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके होंगे। संभवतः पहले चरण, दूसरे चरण, कोई चरण का मतदान भी शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो इस तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो ऐसे कहा तो जा रहा है कि ये नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन विशुद्ध रूप से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला है। चुनाव को ध्यान में रख करके ये यात्रा की जा रही है। भारत जोड़ने की बात, न्याय की बात, और न्याय का एक अलग मतलब भी लेकर कांग्रेस आती है। तो इस तरीके से ये रोड मैप कांग्रेस लेकर के सामने आ रही है। अब हम आपको और भी आगे भी इस पर दिखाना चाहेंगे कि इस रोड यात्रा से अलग ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ऊपर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शर्मिला को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में है, राहुल गांधी हैं और वेणुगोपाल हैं और दूसरे तमाम नेता हैं। और इस नीचे में भी वो तस्वीर है कि कांग्रेस में निमंत्रण किया जा रहा है, कांग्रेस को शर्मिला का साथ मिला है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और इस तस्वीर के साथ ही हम आपको वो सीन दृश्य दिखाना चाहेंगे। इस समारोह के बाद शर्मिला ने बताया कि उनके पिताजी, जो आंध्र प्रदेश के, अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, YSR रेड्डी,
उनका सपना था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। शर्मिला टैगोर, क्षमा कीजिए, शर्मिला टैगोर बहुत चर्चित नाम है। शर्मिला नाम आते ही शर्मिला टैगोर का भी नाम आ जाता है, और शर्मिला नाम आते ही शर्मिला इरोम की भी याद आ जाती है, जिन्होंने एएफएसपीए के खिलाफ पूर्वोत्तर में लंबे समय तक भूख हड़ताल की थी। तो ये शर्मिला, आंध्र प्रदेश की शर्मिला और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी शर्मिला याद करती हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का उनके पिताजी का सपना था, और उस सपना को साकार करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने राजनीतिक गोल होते हैं, तो शर्मिला ने अपनी बात को छिपाया नहीं और खुल करके बताया। और हाँ, एक तमिलनाडु से स्टालिन ने मुलाकात की राहुल गांधी से, तो ये भी एक सामान्य ही घटना है, लेकिन ये घटना ये बताती है कि लगातार कुछ न कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, और चुनाव को देखते हुए कोई दल बैठा नहीं है। हर तरह से संगठन के भीतर, संगठन के बाहर, गठबंधन में राज्यों के साथ, विभिन्न राज्यों के साथ कैसे संबंधों को मजबूत किया जाए, उस पर काम चल रहा है। और ये आप तस्वीर देख चुके हैं कि वो तस्वीर है जिसमें कि मुकुल वासनिक ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस आने वाले समय में चुनाव लड़ने जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक कांग्रेस ने रोड मैप पर काम किया है कि फिजा हम बदलेंगे। और वहीं कांग्रेस के खिलाफ भी देश भर में विभिन्न न्यूज चैनल्स और मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक वातावरण भी बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा बोला कि ममता बनर्जी को कि गठबंधन में अब दरार आ गई, कि पंजाब में मुख्यमंत्री मान ने ऐसा कुछ बोला कि दरार आ गई, उनको पवन खेड़ा ने जवाब दिया। ये तमाम बातें भी रखी जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन बातों का महत्व नहीं है। अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी अगर कोई बयान देते हैं और उससे कांग्रेस के मनोबल को कोई आंच आएगी, तो उस मनोबल की रक्षा करने के लिए अधीर रंजन चौधरी क्यों सामने नहीं आएंगे? उनको आना चाहिए और वो आए। इसको स्टेट लेवल पर नेताओं की तकरार के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या ये गठबंधन टूट जाने के स्तर तक पहुंचा है? तो नहीं, क्योंकि गठबंधन को लेकर जो फैसला होना है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और प्रदेश के या किसी पार्टी विशेष की मुखिया के साथ होना है। किसी और का इसमें ये तालमेल नहीं होता। ये बर्तन खनकना बोल सकते हैं, लेकिन गठबंधन का टूटना जैसी घटना ये कतई नहीं है। और लेकिन मौका चाहिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के खिलाफ मीडिया के संस्थानों को, जो सत्ता के चारण गायन में लगे रहते हैं। तो इस तरह की घटनाओं के बीच अगर कांग्रेस अपने गोल पर अपने आप को केंद्रित किए हुए है, तो अपने रोड मैप को सामने ला रही है, तो एक बहुत बड़ी घटना है। एक कमर कसकर मैदान में खड़ी कांग्रेस देख रही है। इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आग्रह है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है जो आगे भी जारी रहे और एक निरंतरता कायम रहे हमारे बीच संवाद के ख्याल से। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।